भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल हम लोग के उद्धार करने के लिए बोले, भक्ति के बिना तो उद्धार हो नहीं सकता, भक्ति जानेगा कैसे शरणागति के बिना, भक्ति हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्व पार्षद सह अवतरी सधाम, स्व पार्षद सधाम सह अवतरी। अवतरण करके क्या किस लिए आए? अपने स्टाफ को, अपने पूरे पार्टी माल सब लेकर आए, न सिखाए शरणागति। शरणागति को सिखाने के लिए महाप्रभु आए, अपने पार्षद को, अपने धाम को, सबको लेकर आए, जस्ट टू टीच अस शरणागति, केवल हमको शरणागति, क्योंकि इनके बिना हमारा कल्याण भूल जाए किसी प्रकार से। कितने जन्म तक आपको ऐसे करके तिलक कंठी लेकर घूमते रहने कुछ नहीं होगा, लेकिन शरणागत हो गए तो तत्क्षणात भगवानों को अपना लेंगे, भगवान अपना लेंगे। वो भगवान भगवद गीता में ये गारंटी दिए हैं, प्रतिजानी प्रियसुमी, प्रतिजानी शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कसम खाकर बोलता हूं, जो सब कुछ छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाते हैं, मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप में अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मां शुच, डरो मत। सोच मतलब डरना, मां मतलब नहीं, बिल्कुल डरो मत, मैं पर्सनली आकर के तुझे हेल्प करूंगा जो मेरा शरणागत हो। बाकी ज्ञान ये सब ऐसे रह जाए। कितने कोई वेदांत पढ़ा है, दांत निकल गया वेद पढ़ पढ़ करके, वेदांती हो गए। कोई शास्त्रविद, व्याकरणविद और क्या क्या उदंड बोलने वाले, वाचस्पति, श्लोक ऐसे, राग रागिणी, कड़ा मुद्रा सब कुछ है, लेकिन केवल शरणागति नहीं है। वो कैसा है? एक हमारा कभी कभी वो नाटक में दिखाते हैं कि एक व्यक्ति कम से कम 8-10 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया था, विदेश में जाकर डिलीट वगैरह किया था, सब करके आ रहा था, गांव का कहीं का रहा, जो कि आ रहा था वापस गांव में, इतनी बड़े बड़े डिग्री, इतने बड़े बड़े अभिनव, कितने बड़े अहंकार आ रहा था। उनके गांव को जाने के लिए एक नदी पार करना पड़ता है। नदी में जो नाव चलाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, नाविक, वो बेचारा अनपढ़ गवार केवड़ था, वो जानता नहीं था। वो जानता है कि इनके घर के बच्चा वो विदेश में जाकर कितने आकाश छू रहा है, पढ़े लिखे, इतने बड़ा है, इतने धनी। वो आज आया है और आपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और टाई, कोट, पैंट और डिग्रियां सब ले करके आ रहा है। तो गांव को जाने के लिए तो भाई मामा के पास तो नई नदी पार करना पड़ेगा। नदी छोटा सा गांव का, ब्रिज नहीं है, तो नौका में पठा। वो बोला कि उन घर का लड़का ना, बहुत दिन के बाद में देखा तो छोटा तो था, अभी इतने बड़े हो गया। चल, और नदी में पार चला तो बैठ करके अपने आप को अहंकार सोच रहा था कि मैं इतने बड़े डिग्री होल्डर हूँ, इतने बड़े ज्ञानी हूँ, ये हूँ। बोला था कि चाचा, केवड़ चाचा, आपने कुछ ये जाना ना? अरे मैं तो मेरे बाप, मेरे दादा से यही काम करते आया, मैं स्कूल में गया नहीं, मैं पढ़े लिखे तो नहीं, तो मैं ये सब नहीं जानता। तुम्हारा जीवन तो 25% बेकार हो गया, ये जानना चाहिए। स्मार्टफोन में चलाना था ना, मैं देखा ही नहीं, तो आप लोग सब करते, मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हो। ओहो, उसके बिना वो जीते आजकल, तो उसके बिना कोई जीते नहीं, तो 50% लाइफ तो बेकार हो गया आपका। तो इससे बोला ये भी नहीं जानते, हाय हाय, तो 75% आपका लाइफ बेकार हो। अब तक नाव जो है मझधार में पहुंच गया था, थोड़ा सा बारिश और तूफान आने लगा, छोटा सा नाव था, वो टलमल होने लगा। और ये क्या हो रहा है? तो चाचा, केवड़ चाचा ने पूछा, भैया साहब आपको तैरना आता कि नहीं? नो ना, अब तो 70% लाइफ बेकार हो गया आपका। मेरा 25-30% क्या है, अब तो 100% गया ना। व्हाट आर यू सेइंग? ना मैं सेइंग फेइंग नहीं जानता अभी। अब संभालो भाई, ये छोटा नैया है, अब बारिश तूफान आ रहा है, वो मेरे से चलेगा नहीं। तो इतने सारे ट्रंक बॉक्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, वो नहीं जानता मैंने। अब तो नाव डूबने वाला है, तैरना है तो बचाना है, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, तैरना नहीं आता हूँ, क्या करूँगा ना क्या करूँगा, मुझे नहीं। तो खुद वो जंप कर गया, नौका डूबा, वो तो तैर के चला गया, हरी बोल हो गया। तो इतने सारे डिग्रियां, इतने सारे पढ़ाई, इतने सारे अचीवमेंट, इतने सारे इक्विपमेंट्स किस काम का रहा? लेकिन वो बेचारा केवट कुछ नहीं जानता था। बाप दादा के अमल से नाव चलाना आता था, और नाव चलाता था इसलिए नदी में तैरना आता था। विपद इस अवस्था में तैर के पार कर गया। और ये इतने सारे इकट्ठा डिग्रियां किए थे, इतने धन, इतने अचीवमेंट, इतने सारे क्या क्या यंत्रपाति, डिग्री बक्स, हारे गया अथल जल गर्भ में समा गए। तो इस प्रकार हम चाहे कितने बड़े प्रवाचक क्यों ना हो, कितने बड़े गायक, कितने बड़े बोलने वाला, कितने ज्ञानी, कितने शास्त्र, क्या 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 सब कर ले, अगर शरणागति नहीं है तो भक्ति रस सागर में हम डूब कर खत्म हो जाएंगे, को पता ही नहीं चलेगा, हमारा था नहीं मिलेगा। भक्ति रस सागर में वही आनंद लेंगे, गोता लगाते हैं जिनके पास शरणागति है।
उसके बिना बाकी सब कुछ यूजलेस है। ये सब दिखावटी, कितने सुंदर नियम निष्ठा, कुछ नहीं, मतलब नहीं रखता। एक भक्ति का जो जान है, कहते हैं कि जान है कि नहीं उसके अंदर, वो जान है वो शरणागति भक्ति का, बाकी तो सब भान है, ये बाहरी दिखावट है। असली उसका जो है जीवनी शक्ति, भक्ति का जीवनी शक्ति, वो है शरणागति। इतने महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण भी भगवद गीता जैसी महान ज्ञान के ग्रंथ में अंतिम उपदेश में बोले यही करो भैया, बाकी सब छोड़ो, सर्वान धर्मान पद, बाकी सब छोड़ो, सब परित्याग करो, केवल शरणागत हो जाओ, दैट्स इट। चैतन्य महाप्रभु तो शुरुआत यहीं से की, बोले मैं आया हूं सिखाने के लिए, शरणागति सिखाऊंगा तब कुछ का बनेंगे, कुछ होगा। तो ले शरणागति। अब इतने साल के भक्ति के बाद शरणागति डिस्कशन करना चाहते हैं, तो रियली हम तो भागवत क्लास में, गीता क्लास में कभी उसका चर्चा हुआ नहीं था। बाकी चर्चा तो सब बाद में, जब ये नहीं जानते तो कुछ नहीं हो सकता। तो वही शरणागति, भक्तिविनोद ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं, षडांग शरणागति हईबे जाहार, षडांग शरणागति हईबे जाहार, ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार, नंद कुमार भगवान कृष्ण उन्हीं के प्रार्थना सुनते हैं जिन्होंने एक कोर्स कंप्लीट किया। कौन सा कोर्स? 6 अंग वाला शरणागति। हमें बोला डिस्काउंट 6 अंग ने, एक ही अंग भी कर लो चलेगा, बाकी 5 करने से भी काम नहीं चलेगा। ये जब तक नहीं किए तब तक कंप्लीट नहीं होगा कोर्स, वो करना ही पड़ेगा, तब भगवान आपकी बात सुनेंगे। ये सीधा कहते हैं, ये नहीं होने से भगवान सुनेंगे नहीं। तो इसलिए ये 6 अंग या मुख्य अंग जो बताया, उसको हम अगर भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसको करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो ये मुख्य अंग का तो चर्चा करेंगे जब आएगा, उसको चौथा अंग में माना जाता है, तीसरा अंग में माना जाता है। तो पहले 2 अंग जो है, प्रथम अंग माना जाता है शरणागति का दीनता। कोई दीन नहीं होगा तो शरण क्यों लेगा? शरण लेगा क्या है? क्यों? क्या होगा? मैं क्यों जाऊं उनके पास? बिल्कुल सर नीचे नहीं करेगा, मानेगा, क्योंकि दीनता नहीं। दीनता शब्द का अर्थ है हीनता। अपने आप को हीन जो मानते हैं वही दीन होते हैं। शास्त्र में कहा गया है, दीनेर अधिक दया करेन भगवान। भगवान का नाम है कि दीन बंधु, धनी बंधु, मानी बंधु कहीं नहीं लिखा गया। भगवान हमेशा दीन बंधु दीनानाथ, दीनों के नाथ है, दीनों की बंधु है, दीन दयालु हैं। हमेशा दीन के साथ भगवान जुड़े रहते हैं, उन्हीं के साथ उनकी मित्रता, बाकियों के साथ नहीं। और दीन शब्द का अर्थ है अपने आप को हीन, नम्र, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? डाउन टू अर्थ इंग्लिश में कहते हैं जमीन को पकड़ करके। समझ रहे हैं आप लोग ना? हिंदी भाषी है ना, बोल नहीं पाते, अंग्रेजी में समझ में आ जाता है। मतलब अपने आप को इतने नम्र, इतने हीन, सबसे नीचा मानना चाहिए। अब दीनता के उदाहरण देते हुए भगवान जब शिक्षा दिया हमको, गौरांग महाप्रभु ने दीनता के उदाहरण से क्या उदाहरण दिया मालूम है? यस, तृण के उदाहरण दिए, घास के तिनका के उदाहरण दिए। भगवान ने घास के तिनका के उदाहरण दीनता के मारे में, क्योंकि दीनता मतलब नीचता। बोले नीचता या दीनता ये घास के तिनका के बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं उससे ज्यादा होना चाहिए। तृणाद अपि तरो रिब, इब मतलब उनके समान, और अपि मतलब उससे ज्यादा। घास के तिनका से भी ज्यादा, तरो रपि सही नीचता। तृणाद अपि सुनीचे न, तृणाद अपि, तृण से भी ज्यादा। तृण किसको कहते हैं? घास के तिनके को। तृण से क्यों तुलना दिए भगवान ने? और को मिला नहीं किया, क्योंकि तृण एक ऐसा
पेड़ है, गुल्म है, जो जमीन को साथ टच करके रहता है, सबसे नीचे रहता है कि नहीं, सबसे नीचे बिल्कुल जमीन को पकड़ करके तृण रहता है, ऊपर नहीं बढ़ पाता, यहीं रहता है बिल्कुल जमीन के टच करके, मतलब ग्राउंड टू अर्थ। ग्राउंड टू अर्थ केवल तृणित है, घास ही है। कोई भी जिनके पैर है, जिनका पैर है, जब चलेगा वो घास के ऊपर पैर रखकर चलेगा कि नहीं, बोलिए। कोई है पैर वाले जो घास के नीचे चलेंगे? कोई होते हैं? अरे पैर वाले के जिनके पैर है ही नहीं, वो भी घास के ऊपर चलते हैं। जो सरीसृप होते हैं ना, सांप आदि, वो भी घास के नीचे थोड़ी ना चलते, ऊपर ही चलते। प्रत्येक प्राणी उनको कुचल करके चलते हैं, कोई उनका नीचे नहीं चलते हैं। जितने समाज में, जगत में जीव है, प्रत्येक जीव उनके पैर हो या ना हो, चाहे हाथ पैर में चले या छाती में चले, उसी को कुचलते हुए उसके ऊपर चलते हैं, है कि नहीं? उनको सहन करके फिर भी पड़ा रहता है, इसलिए नीच माना जाता है। और हमको भगवान कहते हैं उनसे भी ज्यादा नीच होना चाहिए। तृणात अपि सुनीचे ना, इतने ज्यादा नीचे अपने को मानो कि जो जमीन को पकड़ कर रहने वाला घास उनसे भी नीचा होना चाहिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? हम 6.5 फीट का हाइट है, घास तो आधा इंच का है, आधा इंच से भी और कम होता ना, 1/4 इंच का है, हम 6 फीट का है, उससे भी ज्यादा कैसे नीचे हो सकता? यह नाप से नीचता नहीं होता, नीचता नाप जुग से नहीं होता। तृण को नीच इसलिए माना जाता है कि कोई भी आए उसको पैर में कुचलते हुए चलते हैं, वो कंप्लेन करता है। घास का कंप्लेन किया, भैया मेरे ऊपर क्यों पैर रखता है? अरे मैं बना है पैर के नीचे आने के लिए। घास का जीवन बना है सभी प्राणियों के पैर के नीचे कुचलने के लिए, वो बना है, उनका जीवन ही ऐसा। उसका जीवन बना है प्रत्येक प्राणियों का पैर के द्वारा कुचले और फिर खिल करके रहे और दूसरों का कल्याण करे, लेकिन सभी के द्वारा कुचला जाए। कोई एक नहीं है कि मैं घास के ऊपर पैर नहीं रखूंगा, उसके नीचे चलूंगा, कोई ऐसा हो ही नहीं। चींटी भी उसके ऊपर चलता, ऐसे है नीच। तो इसलिए नाप जुग से नहीं, हम लोग कोई मन में ये भावना रखना चाहिए कि मैं सबसे नीच हूं, सबसे जूनियर मोस्ट हूं। बाकी जो भी कुछ है, मुझे अगर कोई गाली दे, तो थप्पड़ मारे, ये तो कृपा किया, तो जूता नहीं मारा मुझे, ये तो छूट दे दिया मुझे। कोई अगर कोई गाली दे दे, बोलो मैं तो गाली क्या, मैं तो जूते खाने के लायक था, ये तो बड़ी कृपा किया, केवल गाली दे के छोड़ दिया, केवल 2-4 हाथ मार दिया, बाकी कुछ नहीं किया। इसी प्रकार भावना रखने वाला ये तृण से भी, क्योंकि तृण केवल सहता, कुछ बोलता नहीं, हम सहे भी और हाथ चढ़कर बोले भी, प्रभु थैंक यू, आपने मुझे ऐसे व्यवहार किया, बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत मेहरबानी। एक कथा आता है, नासिक में मैंने सुना था, एक महात्मा रहते थे। आप नासिक कब गए हैं? वो रामघाट के पास जहाँ पंचवटी है, यहाँ जो गोदावरी है, कसम 150 सीढ़ी के नीचे है। जो मंदिर से आप जाएंगे स्नान करके, 150 सीढ़ी नीचे उतर के पड़े, तब गोदावरी रामघाट में स्नान करेंगे। तो एक महात्मा जी रहते थे रामघाट में, वो उनका था डेली सुबह उठकर गोदावरी स्नान के लिए जाते थे। तो ऊपर में मट्टी सीढ़ी के पास आने के लिए एक आदमी ने चाय पान बीड़ी का दुकान कर लिया। बदमाश था, मुसलमान था कि जो भी था, पता नहीं, कोई धर्मी था। तो उनको पसंद नहीं होता था ये राम राम करते हुए डेली जाता है सुबह सुबह स्नान करने के लिए। और उनका गोष्ठी बोले कर, तो बोला ठीक है आज मजा अच्छा खाता हूँ। कोई अच्छा दिन था, एकादशी आदि था, तो महात्मा जी उठ कर सुबह चले गए। और सुबह सुबह आ गया था दुकान में, सुबह सुबह आकर चाय गर्म कर रहा था और पान बीड़ी में था। तो स्नान करके आ रहे थे, राम राम नाम लेते हुए स्नान करके आ रहे थे। तो जाकर उनके सामने सुबह सुबह डाला था, ये करके जो है ना मुँह में डालते हैं, तो पिच करके उनके ऊपर थूक फेंक दिया। तो उन्होंने देखे उनको, मैं तेरा तो कुछ किया ही नहीं, मैं अपने आश्रम में जाता स्नान करने, तो मेरे ऊपर क्यों थूक फेंक दिया? लेकिन महात्मा थे, अपने आप को संभाल लिया, कुछ बोले नहीं। देखे फिर बोलते क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य है, ये तो मुझे डेली दुकान, आज मुझे ऐसा क्यों किया, कौन सा? तो चुपचाप फिर वापस गए, क्योंकि अब आश्रम में पूजा वूजा कर नहीं सकते, थूक फेंक दिया, उनको पवित्र हो गए। दोबारा गए, जा करके 150 सीढ़ी नीचे उतरे, जाकर फिर डुबकी लगा कर गोदावरी में साफ फेरा, फिर जैसे आ रहे थे फिर बोला अच्छा दोबारा कुछ बोले नहीं दोबारा। तो ऐसे करते करते 50 बार, जब तक उनके शरीर में कुछ थूक था, पानी निकल मतलब इतने बार थूका उन्होंने, खा करके निकाल कर फेंका, थूका उन्होंने। नहीं तो इतनी बार कोई थूक नहीं सकता, अब 2-3 बार में खत्म हो जाता है, रिजर्व होता नहीं। लेकिन कहाँ से निकाल कर थूकते रहा। 50 बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोले,
अब शाम हो चुका था तब तक, हर सो सीढ़ी चढ़ना फिर आना, शाम तक को अपना दुकान बंद करके थूकता रहा और ये बाकी काम बंद करके नहाते गए। 51 टाइम आए, चरण में गिर गया पड़ करके। बोला मैं हार गया, मैं मर गया, मैं तो आप तो क्या मनुष्य है कि क्या है आप? 50 बार मैं आपको थूकता रहता हूँ, वो दुखता खा करके, सादा थूक नहीं है, उसमें कड़वा ये मसाला डाला हुआ, मसाला वाला थूक डालता हूँ। लेकिन आप 50 बार 51 बार स्नान करके आए। जैसे उनको प्रणाम किया, उन्होंने महात्मा ने उनके चरण पकड़ के गिर गए, प्रणाम किए। बोले तुम धन्य हो, आज तो मेरा महासौभाग्य उदय हुआ आपके कारण। बोले कैसे? ना मैं जीवन में कभी सोचा भी नहीं था स्वप्न में कि 51 बार मैं गोदावरी स्नान करूंगा एक दिन में। बोला आज जैसे पवित्र तिथि एकादशी के दिन तेरी वजह से मेरे 51 टाइम गोदावरी स्नान हो गया आज दिन में। हम तो गोदावरी स्नान इतने पुण्य मान रहे थे, तो आपके वजह से हुआ, नहीं तो मैं कभी नहीं सोचा था ऐसे होगा। तो धन्य है आप। वो तो तिल मिला गया, मेल्ट हो गया छाती, उसका पानी पानी हो गया। बोले धिक्कार है मेरे गुस्सा को, मेरे ईर्षा को, मेरे बदमाशी को, धिक्कार है। कितने महान है ये। मैं उनको थूक फेंकता रहा 50 बार, 51 बार स्नान कर, फिर मुझे बढ़ाई देता है। बोले तेरे वजह से मैं इतने बार स्नान कर पाया। धन्य है, धन्य है। जीवन से नाक रगड़ लिया, कान पकड़ लिया, अभी कभी किसी को आपके ही हो गया। ऐसे सरेंडर होते हैं जो नीच होते हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता। कितने हैं कड़वाज हो, टिक नहीं सकता। गंगा के धारा बड़े प्रबल होता है, खरस्रोता, बड़ी प्रबल स्रोत आता है। बड़े बड़े विशाल बिल्डिंग को उखाड़ के बहा ले जाता है, बड़े बड़े द्रुम वृक्ष को उखाड़ कर ले जाता है, बहा करके फेंक देता है। बड़े बड़े चट्टान को फाड़ कर, उखाड़ पर्वत को फाड़ कर चीर के चला जाता है। लेकिन एक कुशग्रास है, उसी को नहीं उखाड़ पाया। क्योंकि जितने जोर से आया जमीन टच कर झुक गया। झुक गया तो क्या करे, हो गया फिर खड़ा हो, जैसे पानी स्रोत से लगे फिर खड़ा, फिर आया फिर झुक गया, जमीन लेट गए। जो नीच होते हैं जमीन से टच कर लेते हैं, लेट जाते हैं, वो आया हो गया। और जो खड़े रहे अकड़ करके उखाड़ के जड़ से लेकर गया उसको, लेकिन जो झुक गया वो टिक गया। यही है नीचता। आपने आपको नीच कर दो, बिल्कुल जमीन में गिर जाओ, हाँ हाँ हो गए, आपने सारे कुछ मत करो, गिर जाओ। ऐसे शास्त्र कहता है नारायणास्त्र, ऐसे जो बड़े बड़े अमोघ अस्त्र जब अटैक करने आता है, उनके सामने प्रतिरोध किया नहीं जा सकता, अमोघ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर ये शस्त्र आता है तो एक ही परिणाम है, पाही माम कहकर जमीन में लेट जाओ, तुरंत वस्त्र वापस चला जाएगा। ये महान अमोघ अस्त्र भी देखा कि जमीन में गिर गया, वापस चला जाएगा। ऐसे कई बार हुआ है। जो जानते हैं इस लोग को, बोले अरे हीरी बाबरी, उसका कोई उपाय नहीं, लेट जाओ जमीन में पाही मांग कर, तो अस्त्र वापस चले जाएगा, कुछ नहीं करेगा। कि जानते हैं अब क्या करना, झुक गया। अस्त्र अटैक तो भी होता है, जो मिला था वो झुक गया, तो भी कुछ करना है। महानारायण अस्त्र भी हार जाता है, जो जमीन में टच करके सो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो हमारा एक कहावत है, चाहे कितने बड़े आदमी हो, जाकर पैर पकड़ कर गिर जाओ। अब गुस्सा सारे शांत हो गए धीरे धीरे, बोले क्या करो, गिर गया मेरे सामने, गिड़गिड़ा रहे, पैर गिरेंगे। क्योंकि नीच हो जाना कितनी महान महान चैलेंजेस को समाधान कर देता है। और भक्ति के 5 स्टेप इसी से शुरू होता है। इसलिए महाप्रभु जो हमको अष्टकम सिखाए, उसमें बोले आपको बनना चाहिए भक्त तत् तृणादपि सुनीचेन, घास के तिनका से भी ज्यादा। क्योंकि घास के तिनका तो केवल सहन करता है, कुछ बोलता नहीं। आप सहोगे भी, बोलोगे भी, करोगे भी। और अपी इसलिए क्योंकि घास तो इतना ही है, उनका कोई उपाय नहीं, खड़ा नहीं हो सकता। आप 6 फीट के होते हुए भी घास के ऐसा नीच व्यवहार करके दिखाओ, ऐसे नम्र हो जाओ, ऐसे झुक जाओ, तो इसलिए तृण से ज्यादा माना जाएगा आपको। तृण के समान नहीं, तृण से ज्यादा। इसलिए तृणादपि सुनीचन, इतने नीच होना चाहिए आपको। नीचता के बारे में मैं कभी कभी एक कहानी सुनाता हूँ, आप कोई सुने होंगे, कई बार बोला कि नीचता के मतलब ऐसे कोई इमिटेट करके नीचता तो नहीं होंगे। आपने आपको मानना कि आई एम दी जूनियर मोस्ट, मान शून्यता, ये होना चाहिए। अगर कुछ भी रहा कि आई एम समथिंग, तो नीच नहीं हो पाएंगे, दीन नहीं हो पाएंगे। दीन मतलब आई एम यूजफुल, आई एम गुड फॉर नथिंग। तो ये गुड फॉर कैसे कि हमारा वास्तविक स्वरूप को हम अगर ध्यान दे कि हम ही दास है और कुछ भी नहीं है, ये सब ऊपरी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्न निर्मलम। और निर्मलता क्या है? सारे उपाधि शून्य हो जाना। बाकी जितना है सारे उपाधि, मैं अमक टाइटल का ये उपाधि, इतने पढ़ाई इतने उपाधि, मैं ये जानता हूं ये उपाधि, सारे उपाधि, सर्व उपाधि शून्य
तब निर्मल का होगा। एक प्रैक्टिकल घटना, एक मान लो उदयपुर का ही हो, कहीं हो, गांव का था आसपास में। गांव का एक लड़का अब पढ़ाई किया, आकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ डिग्री किया, गांव का 5 साल यहाँ रह करके अब डिग्री करके गया। जा करके गांव के लोग जब बीएससी पास कर लेते हैं, बीटेक हो जाते हैं, बीटेक हो गए, तब तो गांव वाले कोई पढ़े लिखे थे नहीं, बोले अरे तो बहुत पढ़ लिख गए, आप तो बाबू बनेगा। तो उनको शादी करने के लिए कई प्रपोजल आने लगा कि बाबू बनेंगे तो इंजीनियर हो जाएगा, टेक बना है। तो प्रस्ताव बहुत आया, लेकिन वो बोल रहे थे कि अभी तो डिग्री तो लिया, अब मैं अप्लाई करता हूँ, जॉब मिल जाए तब। नहीं जॉब तो मिल ही जाएगा और क्या है। लेकिन आजकल जॉब की समस्या कितना आप जानते हैं। तो बेचारा अप्लाई कर रहा था, लेकिन घर वालों तो हो ही जाएगा, अब तो बीटेक कर लिया, उदयपुर वो कॉलेज से कौन सा सांकुड़ नहीं, ये यूनिवर्सिटी उसमें करके आया डिग्री, अब तो हो ही जाएगा उसमें क्या। तो शादी भी कर लिए, वो अप्लाई कर रहा था, लेकिन 1 साल पूरा हो गया, जब नहीं लगा उसका। 1 साल तक तो नहीं लगा, तो पत्नी के ट्रीटमेंट भी थोड़ा चेंज हो गया। घर वाले के भी ट्रीटमेंट अलग है, वो दृष्टि से देखने लगे, गांव वाले भी दूसरी दृष्टि से देखने लगे, बाकी सब लोग देखने लगे। अब 2 साल हो गया, नहीं हुआ, बाप रे बाप, उनके लिए तो अब जीना हराम हो गया। सभी ने इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। अब इतने उनको अपमान महसूस होता था। अब बोला कि मैं कोई भी नौकरी करूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब छोटा नौकरी करने से ये बीटेक पढ़ रहा है, समझेगा नहीं। गांव वाले यहाँ कहाँ कहेंगे सब, बड़े नौकरी के लिए अप्लाई मिलता नहीं है, वो एप्लीकेशन देने के लिए पैसा भरने के लिए नहीं होता। आजकल होता ना, एक कोर्ट फी ये भरना पड़ता है ना, एप्लीकेशन फीस, तो भी नहीं होता था। क्या इतने गरीब हो चुका है, और उसके ऊपर शादी हो चुका है और परेशानी है। तो उन्होंने सोचा, एक दिन इतने दुखी हो गया, बोला और मेरे से नहीं होगा, सुसाइड भी करूं कैसे। तो बोला नहीं, और फाइनल ट्रायल लेता हूँ, कुछ भी एक नौकरी करता हूँ, कुछ कमाऊंगा, घर आऊंगा, नहीं तो घर आऊंगा ही नहीं। डेली घर आकर हताश होगा। तो निकल गया घर से, कुछ नहीं था उनके पास, पैसा भी नहीं था। एक गमछा और ब्रश खरीदने के पैसा नहीं था, दांतुन में काम चलाऊंगा, एक पुराना फटा गमछा, और जो पैंट शर्ट कॉलेज पहन गया, तभी जो ना नया पैंट शर्ट शादी के समझ मिला था वही था, और दोबारा पैंट सिलाया नहीं था, वही पुराना पैंट और शर्ट और एक गमछा, एक फटा ट्रंक में उनके सर्टिफिकेट जो था, वो सर्टिफिकेट सब फटा एल्यूमिनियम ट्रंक के लेकर के चल पड़ा। पैदल में गया, स्टेशन तक तो पैदल में चला गया, ऑटो पर पैसा नहीं था, ट्रेन में चढ़ गया बिना टिकट में। अब बिना टिकट में जो जाते हैं, आप लोग को सब कई अभ्यास होंगे स्टूडेंट का, बाथरूम के पास टीटी आया तो बाथरूम में घुस जाएं, फिर वहीं खड़ा रहें, कभी बैठे, नहीं ये तो सब आता है आप लोग को भी। तो ऐसे करते करते गया, बिल्कुल शर्मिंदा होकर ऐसे करते करते ये स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट, एक बार कहीं दूर 1000 माइल दूर स्टेट में चला गया। वहाँ जा करके वहाँ गांव वाले को है नहीं देखने वाले, बोले यहाँ तो कुछ भी काम कर लूँगा, यहाँ शर्म नहीं है। वहाँ शर्म लगता था छोटे मोटे काम करने के लिए, यहाँ तो कुछ भी काम कर लूँगा, चलेगा। तो वहाँ जा करके कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं, सड़क में फटा ट्रंक ले करके घूम रहा था, पेड़ के नीचे बैठता था, ना खाया ना सोया, कुछ नहीं, WT में मतलब विदाउट टिकट में जा कर घुस करके घूम रहा था बेचारा था। एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक बड़ी कोठी था रास्ता किनारे, कोठी के सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, वो भी चिंता में बैठा था, और गेट के सामने एक पेड़ के नीचे बैठा था बेचारा, दोपहर हो चुका था। तो इस सिक्योरिटी जो बूढ़ा आदमी बैठा था, वो देखा कि ये लड़का ने बड़ा मुंह सुखा कर बिल्कुल काला पड़ गया बैठा, बोला मैं भी चिंता में पड़ा हूँ, वो भी लगता है मेरे से ज़्यादा चिंता है। तो उनको बुलाया, बोला बेटा इधर आओ, क्या बात है। बोला चाचा क्या बताऊँ, वो सब अपना इतिहास बताया। बोला तो काम करना ना, कुछ भी काम कर लूँगा, मर रहा हूँ मैंने काम ढूंढते 2 साल हो गए, बच्चे भी। तो बोला एक काम कर, पूरा तो मैं तो एक चौकीदार हूँ ना, लेकिन मेरे अभी 1 महीना का छुट्टी मुझे अप्लाई किया था, हमारे घर में ये शादी है बेटा का, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। मालिक बोलता है कोई आप अल्टरनेटिव किसी लगा करके जाओ, हम इतने दिन छुट्टी नहीं दे सकते। 2 महीना का एटलीस्ट मैं चाहता हूँ घर में, गाँव में जाऊँगा, बिहार में मैं घर है, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, 2 महीना आना जाने में 15 दिन जाता है, तो 2 महीना छुट्टी, तू बेटा 2 महीना काम कर लेगा। अरे चाचा जी बोलो, मैं सिखाऊँ क्या करना, बता दिया यही करना है। चौकीदार के कोई ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, बोला 8 घंटे की ड्यूटी है, इस समय आना, ये ड्रेस में बैठना, ये करना, जो आना है सेलेक्ट मारना, कोई सिंपल काम था। वो तो इंजीनियर था, पढ़ा लिखा लड़का था, ये तो अनपढ़ गवार जो चला रहा था वो नहीं कर समझ गया। और तो उनको मालिक को बोल करके मैं अल्टरनेटिव पे आया, ये लड़का करेगा, सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करके वो चला गया, उनको वो काम देगा रहने के लिए। बोला ये हैं यहाँ सभी ड्राइवर फाइवर सब रहते हैं, उनके पास वहीं रह जाना।
बोला ठीक है चला लूँगा। उनके बीच में अपने फटा बक्स रख कर वही रात को सोता था और उन्हें जो उनका स्टाफ फूड मिलता था मालिक के वहाँ वही खा करके वहाँ ड्यूटी में आने लगा। लेकिन ये ड्यूटी को अपना इतने अच्छे से करने लगा, वो तो बैठता था, कोई आते थे जाते थे, कब थोड़े लिखते कुछ, लेकिन वो कोई भी आते थे उनको सम्मान करता था, कोई भी जाते थे उनको सम्मान करता था, बिल्कुल टाइम पर आता था। हमको जानता था कि यही मेरे जीवन की यही एक ही नौकरी मिला, वो भी 2 महीने के लिए, पता नहीं आगे क्या हो। इतने बढ़िया से, इतने सम्मान पूर्वक, इतनी ईमानदारी से वो सिक्योरिटी काम 2 महीना किया। 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर में वो कोठी में जितने लोग आते थे, ऑफिसर बड़े बड़े जो सब पदाधिकारी जो आते थे, मालिक भी जो आते थे जाते थे, उनको व्यवहार को देख करके, उनके एक्टिव वर्कनेस को देख करके सब खुश हुए। बोले ये नया कहाँ से आया, इतनी अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी में बात कर लेता है, हिंदी में बात कर, सब भाषा भी बोल देता है, वो लिखता है बढ़िया, और इतने नम्रता से सबको सम्मान करता है, सब खुश हो गए। 2 महीना के बाद जब जो चाचा जी आए जो उन्होंने, तो वो भी देख कर खुश हो गए, बेटा सब आप बहुत बढ़िया कहते हैं। वो सिक्योरिटी इंचार्ज वाला हम परमानेंट कर देते हैं उसको, अब छोड़े ना, ये रख लेते हैं, वो भी रख लिए उनको, आज सिक्योरिटी रख लिए। लेकिन अभी तो 2 महीना का अटका था परमानेंट, लेकिन 6 महीना के अंदर जितने सारे वो इंडस्ट्रियलिस्ट से जितने सारे स्टाफ इतने खुश हो गए, तो सिक्योरिटी बढ़ा करके क्लर्क में ले ले। बोले पढ़ा लिखा लड़का है, किरण काम कर, क्लर्क पोस्ट में ले गए, वहाँ भी किया। तब उनको एक छोटा सा कैबिन रहने के लिए मिला, अपना क्वार्टर मिला रहने के लिए, तो उसमें रहता था, काम करता था, और जो भी थोड़ा बहुत होने लगा फिर घर में भेजने लगा। बोला कि मैं कोई नौकरी किया हूँ, भेज रहा हूँ, और क्या नौकरी किया हूँ ये बता देता, भेजता था पैसा। तो 1 साल किरानी में नहीं किया, क्योंकि इतनी प्रसन्नता, इतने व्यवहार ईमानदारी से काम करता था, सारे स्टाफ खुश होकर उसे प्रमोशन हो गया, हेड क्लर्क हो गया। दूसरे साल में हेड क्लर्क, तीसरे साल में और प्रमोशन हो, 5 साल के अंदर वो मुनीम बन गया था। मुनीम जानता ना, चीफ सेक्रेटरी टू दी ओनर, वहां तक पहुंच गया था। अपने ईमानदारी, अपने काम जो कि था ही पढ़ा लिखा, यहाँ तक पहुंच गया था। जब यहाँ तक पहुंच गया, अभी सारे स्टाफ पूरे इंडस्ट्री का सब उनके विरोधी, बोले अरे यार मेरे सामने ही आया था भिखारी बन करके, अब हमारा बस हो गया। सिक्योरिटी से लेकर के किरानी तक जितने बाकी सारे कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो गए। बोले अरे ये कि हम किसी, क्यों भारतीय लोगों का ये बहुत सुगुण है कि कोई उन्हें बढ़ जाएगा खींच कर लाएंगे, तो किसे बढ़ गया, हमारे से ऊपर कैसे चला, आओ खींचो, पकड़ कर खींचते हैं नीचे, तो पकड़े उनको, तो किसे ऊपर चला जाएगा। और सारे एकजुट होकर के उनको विरोध करने लगे, ये कैसे हमसे ऊपर बड़ा पोस्ट में चला जाएगा। लेकिन कंप्लेन करेंगे तो कुछ तो चाहिए ना, क्लू चाहिए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण कुछ नहीं मिल रहा था, तो जो आता था उनको भरी भरी सम्मान देता था, और इतने काम में समय पर था, कोई गलती नहीं कर रहा था, बिल्कुल ईमानदारी से वो काम करता था सटीक से, कोई क्लू नहीं मिलता था, सभी प्रसन्न थे। लेकिन अब हैरान हो गए, महीना दिन तक उनका पीछा पड़कर कैसे उनको नीचे गिरा है, उनको डाउन कर, कोई उपाय नहीं मिल रहा था। पागल हुए, उन लोग का हर हफ्ता मीटिंग होता था, बड़े बिल्कुल यूनिटी होकर मीटिंग करते थे, यूनाइटेड होकर के, कोई दोष ढूंढ करके उनको कंप्लेन करेंगे मालिक के पास, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो अंततः कोई दोष नहीं मिला, तो फिर भी मालिक के पास गए। बोले सर देखिए, हम तो ऐसे किसी को बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं चाहते करते, लेकिन हम केवल आपके हितैषी है ना, हम पुराने हैं, आपसे 15 साल से 20 साल से आपके यहाँ काम करते हैं, आपको बता देते हैं, ये जो नया अभी मैनेजर साहब बने हैं ना, जो प्रमोशन ले लेकर के, थोड़ा आप सतर्क रहना, बस ये ना हो जाए। हम तो आपका हितैषी से बोलता है कि तो पता नहीं क्या कर डालेगा, पता नहीं ऐसे ऐसे, कुछ तो पता तो उनको ये नहीं ऐसे बोल करके ऐसे डराने लगे। सारे स्टाफ, मालिक भी परेशान हो गए, होता क्या है, इतने प्रशंसा कर रहे थे पिछले साल, तो इतने प्रशंसा कर रहे थे, अब आकर के सारे पीछे पड़े, क्या बताओ तो सही क्या है ना। सर क्या बताएं, आप समझ लेंगे, आप इतने प्रमोशन दे, आप देख लेंगे, आप देख लेंगे, अब तो यहाँ तक ले आया, हम क्या बताएं, क्या बताओ ना, नहीं जानते क्या बताते, कोई जानते तो है नहीं। अब इतने कंप्लेन आए, 2-3 महीने के बाद मालिक परेशान हो गया, बोले कुछ तो बताओ, क्या करूं मैंने, आप ही लोग के रिकमेंड में मैंने खुद देखा, उनको प्रमोशन दिया, आप मना करते क्या। तो कुछ नहीं मिल रहा था, वो देख रहे थे, प्रतिदिन टाइम पर ड्यूटी में आता था, बिल्कुल डॉट टाइम पर आता था, टाइम पर जाता था। लंच टाइम जो होता था वो सबके साथ लंच नहीं लेता था, वो चला जाता था अपना टिफिन लेकर घर में, जो अपना क्वार्टर होता था, तो मुनीम है उनका अपना कोठी मिला था उनको रहने के लिए, और अकेला रहता था उसमें, वहाँ चला जाता था, जाकर अंदर से छिटकनी बंद करके अब खाता था, आधा घंटे 1 घंटे के बाद बोला ये कबाड़ के बंद करे क्या रहता है, लेकिन तो कभी कर सकता था, ये क्या करता है, क्या करता है किसी को नहीं पता। उसी को डाउट, बोले सार छीप करके जो कर रहा है ना, ये तो कभी नाश हो जाएगा, हम तो केवल बताते सार, इतने खतरनाक है ये, क्या कर रहा है किसी को नहीं पता।
अब इतने डरा, 2 महीना 3 महीना कंप्लेन करते। एक दिन मालिक परेशान हो गया, बोले चलो ना सर आप जाएंगे तो हम तो। मालिक बोला चलो क्या, दोपहर के समय, ठीक इस समय दरवाजा बंद करके अंदर हो। क्या बताऊं, अंदर तो आप तो बड़ी सतर्क हो। तो मालिक एक दिन जाके पहुंचा, दोपहर से देखा कबाड़ बंद करके अंदर, और जितने सारे स्टाफ सैकड़ों सब गए। बोले खींच लेंगे उनको, क्या कर रहा देख लेंगे, तुरंत उनको पकड़ा लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। सब प्लानिंग करके जाते हैं, पता तो नहीं क्या कर रहा है किसी को, लेकिन पूरे गुस्से में ताव में गए थे। और मालिक भी गया था, जाकर दरवाजा नॉक किया, दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने बताया कौन है, मालिक ने बोला मैं आया हूँ। ना सर आप, ना हाँ ना सर कोई इमरजेंसी, ना नहीं कब दरवाजा खोलो मैं देखना चाहता हूँ, ना सर मैं थोड़ी देर, नहीं अब भी खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ूंगा मैंने। तुरंत आके खोल दिया तो मालिक अंदर घुस गया। मालिक से आगे जंप करके बाकी सब लोग चले गए जो ईर्ष्या में चल रहे थे। 2 स्टेप आगे जंप करके दौड़ गए, जा करके पूरा इंच सब ढूंढ डाले। एक पुराना खट पड़ा था, चटाई बिछा हुआ था, एक 60 वाल का बल्ब, फैन, न एसी था न कुछ था। टॉयलेट के अंदर भी जाके लिए वहां भी कुछ नहीं था। वो ट्रंक नीचे, वो जहाँ बैठा था खा चुका था, बर्तन धो रखा था, एक ट्रंक रखा हुआ था एल्युमिनियम का जो फट गया था ऑलरेडी, जंग लगा हुआ बक्स, वो खुला पड़ा था। उसके अंदर फटा पुराना एक पैंट और शर्ट पड़ा था, वही खुला था, यहीं बैठा। बोले कुछ तो है ही नहीं इसके अलावा, और उनका सर्टिफिकेट कुछ पड़ा हुआ था। तो सब ढूंढ लिए, चप्पे देख लिए, कुछ नहीं। वो मालिक भी देख रहा है, कुछ नहीं। बोले तू क्या कर रहा था, कबाड़ बंद करके क्या कर रहा था? सर क्या बताओ, यही कर रहा था। क्या बताओ क्या कर रहा था? पैसा कुछ नहीं गिनने था। नहीं पैसा तो मैं बैंक में यहाँ क्यों लेकर आऊँ, मेरा क्या चुरा जाएंगे, मैं लाता नहीं। कर क्या रहा था? ना सर देख नहीं रहे, बक्सा खुला नहीं, फटा बक्सा जंग लगा, हाँ बक्सा खुला था ना। क्यों ना, मेरे औकात को मैं ध्यान कर रहा था। तेरा औकात क्या है ना? आज से 6 साल पहले मैंने इसी फटा हुआ जंग लगा बक्सा को, मेरे सर्टिफिकेट, पुराना पैंट शर्ट, पुराना गमछा लेकर के आया था। इन्हीं सिक्योरिटी चाचा के कृपा से मुझे एंट्री मिला आपके इंडस्ट्री में आने के लिए। तो मैं जो कपड़ा पहन कर आया था, जिस मूड में आया था, 1 घंटा उसी को ध्यान करता हूँ कि तू अब मत समझो कि तू मालिक बन गया, इतने बड़ा मुनीम बन गया, तू वही है, इसी फटा पुराना पैंट का ही लड़का है। एवरीडे में 1 घंटा उसको ध्यान करता हूँ। ये मेरे औकात है। मैं प्रतिदिन 1 घंटा में सोचता हूँ मैं किस स्थिति का हूँ, मेरा औकात क्या है। यही पुराने फटे, यही फटा के लायक हूँ। इनकी कृपा से तो मैं आज इतने बन पाया हूँ। तो इसीलिए मैं सबको भरी सम्मान देता हूँ, और मैं समझता हूँ मैं तो वही अब भी हूँ, ऐसा ही इसको ध्यान देता हूँ। इसलिए मैं कभी अकड़ कर किसी से बात नहीं किया, किसी को असम्मान अभी करने के सोचा भी नहीं। बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि मानता हूँ मैं सबसे नीच हूँ, सबसे दीनहीन हूँ, इसी के नीचे से मैं आया था, इसी को प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। इसलिए मैं इस प्रकार से सभी के सम्मान भाव बनाऊँ। लेकिन मेरे पीछे सब लोग पड़े हैं, इसी के लिए मैं कर रहा था। अब सारे लोग अचंभा हो गए, बोला क्या करेंगे, तो भी नहीं। और मालिक सभी के सामने वहीं उनके एमडी बना दिया। बोला ऐसा, अब सारे लोगों को ताली मारने का अलावा कोई उपाय नहीं था, तो करें क्या? इतने ईर्ष्या करते करते निकला यार है तदंत करे तो और होगा। क्यों कि जो हमेशा अपने औकात के अंदर रहता है वही इतने योग्य बनता है। कोई डिग्री, कोई ये, कोई इतने भी लेकर के हमारा जो ईर्ष्या द्वेष ये सब पीछे पड़ के चुगली करना, ये सब से नहीं होता। जो अपना औकात में रहता है वो किसी का चुगली करेगा नहीं, किसी को परेशान करेगा नहीं। जानता मैं सबसे नीच, सबसे जूनियर मोस्ट हूँ, मैं क्या करूँ? हमारे भक्त समाज में मैं इस कहानी को कह रही हूँ, ये कहानी तो छोड़ दो, वो तो बेचारा बिना नौकरी से परिस्थिति में पढ़कर कैसा बना। हम लोग को कैसे होना चाहिए? हम लोग को सोचिए, प्रत्येक हम जितने भी बैठे हैं, सोचिए उस दिन अपने जीवन में, वो दिन जो था जिस दिन द फर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ इन इस्कन में पहले दिन किसी के द्वारा तब आए होंगे, मंदिर में आए, पहली बार मंदिर देखे, डिवोटी लोग देखे, हरिनाम सुने, फर्स्ट डे इन योर लाइफ, आपको कैसे लगा था? सभी आपको याद करो पुराने बात, जो जितने साल बनेंगे आपको उस दिन लगता होगा ये लगते सारे देवता जैसे हैं। अभी डाउनलोड कराए क्या सब, कितने सुंदर तिलक सेब ढेर हरिनाम कर रहे हैं, कितनी बढ़िया सजा हुआ मंदिर, यही लगता था ना? इतने अच्छा लगता था, इतने अच्छा सम्मान हो प्रभु जी, क्योंकि आप दी जूनियर मोस्ट थे। कोई आकर बोला हट, वैसा हट जाता, यहाँ नहीं, यहाँ चला जाए। सिक्योरिटी बोले तब भी चले जाए, क्योंकि आप नया है, ये सब आपसे पुराना है, आपको छोड़ करके बाकी सब आपसे सीनियर है, आप दी जूनियर मोस्ट है। ये भावना था। 1 हफ्ता के बाद भावना बदला, 1 महीने के बाद बदला, 1-2 साल के बाद तो चुगली करने में एक्सपर्ट, दोस्त दिखने में उस्ताद। अब सीन हियर हो गए। सीन SIN जानते ना? सीन मतलब हाँ, सीन हियर हो गए, सब सीन हियर कर लिए।
यही हमारा दशा होता। इसीलिए अभी नाम ठीक से हो नहीं पाता, कुछ नहीं हो पाता, केवल यही क्योंकि सीनियर हो गए। अगर हम जो पहले दिन इस्कन में आए थे, जो हमारे मति गति, जो भावना, जो धारा, जो चिंतन था, उसको अगर एवरीडे हम चिंतन करें, वही बनाए रखे स्थिति को, तब आज हम कहीं ऊपर चले गए होते। इसी को कहते हैं नीचता, यही है दीनता। अपने असली स्थिति को ही मेंटेन करो, दूसरे को देख करके ये सब कर इकट्ठा मत करो। अगर हम बाकायदा जिस स्थिति में पहले दिन प्रभु के सामने आए थे, भक्तों के सामने आए थे, जो पवित्र भावना था, कोई गड़बड़ी नहीं था, सभी को कितने सम्मान दृष्टि से, कितने पवित्र भाव से देखते थे, उनको सम्मान करते। ये दिन पर दिन कलुषित होकर के आज किस स्थिति में आए, ना उठा देते, ये ओ हो क्या गया आपका, भक्तों के साथ ये व्यवहार, ये हमारे दशा, क्योंकि हम असलियत को भूल चुके हैं। इसी को याद करने का नाम है दीनता, हीनता, नीचता। अगर हम इसी को मेंटेन कर पावे तो भगवान की कृपा मिलने का कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान दीन बंधु है, दीनों के नाथ है, दीनों पर दया करने वाले हैं। लेकिन हम दीन बने नहीं, दीन के अपोजिट जो है वो अच्छे तरह से बनते जा रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा क्या बोलते हैं सीन हियर, सीन हियर, सीन हियर से निकले कैसे, कैसे हम उनसे उठ सकते, निकल सकते हैं? बोला दूसरी शब्द है ना क्या, सीन सियर। सीन हियर से बचने के लिए सीन सियर होना पड़ेगा। सीन सियर मतलब सीन को सियर, देखने वाले। आपने पाप को आप देख पाओगे तब आप बच पाओगे। हमारा अपने सीन को किसी को बोलना नहीं चाहिए, खुद को देखो तुम है कौन, क्या था, क्या अभी बन चुके हो, किस मनोवृत्ति से, किस स्थिति से, किस चिंताधारा से आया था भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों के संग लेने क्या करने के लिए आया था, अब किस स्थिति में हो। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस भजन में दीनता के बारे में, निवेदन करी प्रभु तुम्हार चरणे। ठाकुर जी के सामने आकर निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु आपके शरण में आज मैं आया हूं निवेदन करने के लिए। क्या निवेदन कर रहा है? न पतित अधम आमी जाने त्रिभुवने, त्रिभुवन में जान गए कि मैं कितने पतित कितने अधम। आमा सम पापी नहीं जगत भीतरे, बोला जगत में मेरा समान पापी तो और को मिलेंगे नहीं प्रभु आपको। मम सम अपराधी नहीं का संसार है, मेरा समान के अपराधी धोखाबाज संसार में नहीं मिलेंगे। आपने आपको कहे, दूसरे किसी को कहने तो शर्म आता है। आपने आप कहते हैं ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी तो अंतर्यामी है ना, वो तो जानते ही हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि, भगवान सब जानते हैं, उनको कौन सी बात थोड़ी तो मानना पड़ता है। मेरे सम अपराधी नहीं का संसार, सही सब पाप आर अपराध आमी, वो सब पार अपराध को मैं परिहरे पाई लज्जा सब जाना तुम्हें। इस अपराध को याद करने के समय, इस अपराध को सोचते समय उनको छोड़ने के लिए मुझे लज्जा आता है, अनशेमफुल लज्जा आता है इस पाप को सुनकर। मैं क्या कैसे मुंह दिखाने के लायक हूँ? बोला ये तो आप जानते हैं प्रभु, मैं कितने भी करूं धोखाबाज आपको तो पता है, इस पाप के कारण मैं कितना लज्जा होता है मुंह दिखाने के लायक। परिहर लज्जा सब जान तुम्ही बिना कारा आमी लय बसन, लेकिन इस स्थिति में मैं वो किसका शरण में जाऊं? मैं अच्छे बनना चाहता हूं प्रभु, जो हो चुका है, अभी मैं सुधरना चाहता हूं, अब मेरा उपाय क्या है? आपके अलावा कोई मेरे और उपाय है ही नहीं। तुम्ही बिना कारा आमी लय बसरण, इसलिए आपके पास आया हूं प्रभु। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, क्यों तेरे पास आया है? क्योंकि आप सारे ईश्वर के ईश्वर ब्रजेंद्र नंदन हो। मेरे पूर्ण विश्वास है आप ही मुझे बचा सकते हो। जगत तुम्हारा नाथ तुम्ही सर्वमय, ये सारे जगत आपका है प्रभु, आप जगन्नाथ है, आप सर्वमय है। तुमा प्रति अपराध तुम्ही कर रखे, ये जो अपराध मैंने किया हूं, इस अपराध को क्षय करने के मालिक आप ही हो, आप ही समर्थ हो, आप कर सकते हो। तुम्ही तो स्खलित पद जनेर आश्रय, इस प्रकार जिनका पैर फिसल गया, जो गिर पड़े चुके हैं, जो फलन डाउन है, उनको उठाने वाला तो केवल आप है। गिरे हुए को उठाने के लिए तो आप ही समर्थ हो, और कौन हो सकता है? तो स्खलित पद जनेर आश्रय आप हैं, जिनका पैर फिसल चुका है, जो गिर चुके हैं, उनके आश्रय तो आप ही है। तुम्ही बिना आर की बा आछे दयामय, आपके बिना है दयामय और कौन मेरा है, कौन मुझे संभाल सकता है? सही रूपे तब अपराधी जन जत, इस प्रकार आपके अपराधी जितने हैं, तुम्हारा शरणागत है वे सतत, आपके शरणागत होना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं उनका बचने का। भक्त विनद लैया शरण तुया पदे करे आजी आत्मसमर्पण। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम सभी को उनके सामने कबूल करना चाहिए, भगवान के सामने एकांत में आकर के सारे कबूल करना चाहिए। कोई छिपा कर, वो तो सब पता है, हृदय खोल करके उनको कन्फेस करना चाहिए और उनके शरणागत होना चाहिए। प्रभु कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, अब एक चांस तो बचा दो,
अब एक चांस दो, यही प्रार्थना करो और प्रभु दयालु है। जो इस प्रकार करता है हृदय से, वो बोलते हैं वही उनका व्रत है। सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते। सकृत मतलब एक बार भी कोई हाथ उठा करके दिल खोल करके प्रभु मैं आपका ही हूं, आप ही मेरे हैं, जो भी हूं मैं आपका ही हूं, पापी अपराधी तुच्छ जो भी हूं मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इस प्रकार एक बार कोई हाथ उठा करके बोले तो प्रभु को सदा सदा के लिए अपना लेते हैं, भय से बचा देते हैं। ये भगवान की व्रत है। तो अभी हमारा उनके सामने आकर के ऐसा कबूल करना ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है। बस हरे कृष्ण। ये केवल शरणागति का एक सब्जेक्ट हम चर्चा किए, दैन्यता। उसके बाद में बाकी 5 सब्जेक्ट और है। दैन्य, आत्मनिवेदन, फिर तीसरा गौतुप्त वर्णम, चौथा है अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास, और भक्ति के अनुकूल भक्ति पद। ये 6 सब्जेक्ट शरणागति में। वहाँ पर तो सारे कवर करने के लिए प्रयास करेंगे, अगर हो जाए हो जाए। एक एक करेंगे तो 6 दिन चाहिए, 6 क्लास चाहिए एटलीस्ट। हरे कृष्ण।